सर वो घूरने को आया था नेपाल से मेरा बहन। इसका बाद में मम्मी का घर में था ना, माई का घर में था, माई का घर में था। तो काल में बोला दीदी का घर में आएगा बोल के संबोधन में आने वाला 1 हफ्ता हुआ। तो होने का टाइम में दीदी का घर में आएगा। काल में होली था, हम बोला आओ हमारा घर में आओ। तो किसी बच्चा को मिला उधर लोअर हाफलंग में, मिल के वो क्या करा, माया करता बच्चा को, एक तो जूस दिया, एक तो चॉकलेट दिया, बोलने में 100 रुपये भी उसको दिया। बच्चा को ज़्यादा प्यार करता करने में उसको पुलाचूर बोल के उसको पकड़ के मारा। कोई भी रुकने नहीं, कोई रुकाने वाला आदमी नहीं। 1000 में इतने ही है सर, हम विनती करते, इतने ही हमको मालूम है। मारा लोअर हाफलंग का। उसका नाम क्या है? उसका नाम कमला दुलाल, कमला दुलाल। वो नेपाल से आया मम्मी का घर में घूरने को। यहाँ में टूरिस्ट का मेरा बहन है, छोटा बहन। वो घूरने का आया था। मतलब ऐसा करा, ऐसा किसी का भी होना नहीं चाहिए। और क्या बोलेगा हम, अवस्था कायम है, सीरियस है। मेरा बहन लोगों को वो लोग अच्छा करना है, इतना ही मांगता है सर हम। पेशेंट का हालत तो बहुत ख़राब है, अभी ब्लीडिंग होता, बहुत अवस्था ख़राब है पेशेंट का। कल 25 तारीख को 25 मार्च शाम में 7 साढ़े 7 बजे के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम में खबर मिला कि लोअर हाफलॉन्ग एरिया में एक महिला को कुछ एक मॉब इकट्ठा होकर लोअर हाफलॉन्ग जो बाज़ार है उसके पास, उसके ऊपर असॉल्ट कर रहा है एक मॉब। तो और उसका कारण ये है कि वो मॉब का लोग सोच रहा था कि एक चाइल्ड लिफ्टर है, वो लोग को ये सस्पिशन था। तो ऐसा जैसे ही हम लोग को खबर मिला, इमीडिएटली हम लोग का पुलिस पार्टी, ओसी, सरकारी बगान, आईसी, ये लोग सब फोर्स लेकर के वहाँ पे रश किया। बट वहाँ पे जो लोग भी उस मॉब में था, भीड़ में, वो लोग जब पुलिस का हमारा लोग उसको रेस्क्यू करने गया, उन महिला को, लेडी को, तो उसको रेजिस्ट किया और पुलिस के साथ भी हाथापाई किया, पुलिस के ऊपर भी असॉल्ट करने का प्रयास किया। तो तब भी फाइनली और एक्स्ट्रा फोर्स भेज करके हम लोग उन लेडी को सक्सेसफुली रेस्क्यू किए और हाफलंग सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराएं और उस मॉब को डिस्पर्स भी कराएं। बाद में जो उसमें मेन मास्टरमाइंड था, जो लोग ये एक तरीके से र्यूमर फैलाया और उसके ऊपर असॉल्ट को जो लोग प्रवोक किया, तो वैसे 7 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है, जिसमें 4 महिला और 3 पुरुष है, टोटल 7 लोग। और FIR भी रजिस्टर हुआ है और आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है, जो कार्रवाई है, वो इसमें भी जारी है। सर जो इंसिडेंट हुआ उसमें पुलिस का कितना इंजर्ड हुआ? कुछ सीरियस इंजरी है? पुलिस का हम लोगों का लगभग 3 आदमी का इंजरी हुआ है। एक तो हम लोग का जो IC था, TSI को भी इंजरी हुआ और सरकारी बगान IC, उसका भी थोड़ा माइनर इंजरी हुआ है। बट एक हम लोगों का UBC है, अजहर करके उसका नाम है, उसका थोड़ा सीरियस इंजरी हुआ, उसका नाक में शायद फ्रैक्चर हुआ है, तो उसको हम लोग रेफ़र किए हैं GMCH में फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। तो उसका भी ट्रीटमेंट का हम लोग ख्याल रख रहे हैं। और जो विक्टिम है उसका भी हाफलंग सिविल हॉस्पिटल में अभी चल रहा है, बट एज ऑफ नाउ तो उसका कंडीशन स्टेबल है। वैसे सर विक्टिम का जो इंजरी डॉक्टर के हिसाब से क्या था? ये तो जिस हिसाब से हुआ है उसमें तो ग्रीवियस इंजरी ही होगा, काफ़ी इंजरी हुआ है। और एक इसके साथ साथ और भी हम ये चीज़ बताना चाहते हैं कि ये एक्चुअली में ऐसा इसमें इशू ये हुआ कि ये जो महिला है ये बाहर रहती, यहाँ रहती नहीं है। तो और जैसा कि बाद में इंक्वायरी में पता चला कि वो बच्चे को कुछ टॉफ़ी खिला रही थी या चॉकलेट खिला रही थी, तो उससे उन कुछ लोगों को सस्पिशन हो गया ऐसा करके। तो इस बारे में मैं मीडिया के थ्रू जो एक अपील भी करना चाहता हूँ दीवा हसाव के लोगों को, कि ऐसा बहुत तरीके का एक र्यूमर चलता है कभी कभी, और एक वो फेजेस में आता है, और कभी व्हाट्सएप के थ्रू, कभी सोशल मीडिया के थ्रू कोई कुछ फेक वीडियो बना देता है, कोई कुछ र्यूमर फैला देता है, और फिर लोगों के बीच में काफ़ी डर का माहौल पैदा हो जाता है। उसमें कोई भी ऐसा स्ट्रेंजर आदमी या बाहर का आदमी, अजनबी आदमी दिखने से, खास करके जो बाहर का हो, जो दीमा हसाऊ का नहीं हो, या जो उस एरिया के पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता हो, उस वैसा किसी भी स्ट्रेंजर आदमी को देखने से बहुत लोगों के मन में एक ये आशंका होता है कि कौन है, और उसको लोग अटैक कर देते हैं सीधा। तो ऐसा घटना पहले भी हो चुका है, ये ऐसा पहला घटना नहीं है। मेरे हिसाब से शायद लास्ट ईयर 1-1.5 साल पहले
हाजादीसा के आसपास भी माईबोंग में ऐसा एक घटना हुआ था कि जो पावर का कुछ काम करने जा रहे थे, इंस्टॉल करने जा रहे थे, उन लोग के ऊपर भी ऐसा एक अटैक हुआ था। और इसके पहले भी ऐसा बीच बीच में होते ही रहता है। कोई रेलवे स्टेशन से अगर कोई भूला भटका आदमी आ जाता है, ख़ास करके जो थोड़ा मेंटली अनवेल है, तो वैसा लोग अगर आ जाते हैं तो बिल्कुल ही उन लोगों के ऊपर असॉल्ट होता है। मेरा पहले भी यहाँ पे एक्सपीरियंस है। और आप सभी लोगों को मालूम होगा कि कार्बी आंगलोंग में जो 5-6 साल पहले कितना बड़ा एक इंसिडेंट हो गया था, जो अभिनील इंसिडेंट करके जिसको हम लोग जानते हैं। तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरीके का जो भी मॉब एक्शन है उसके अगेंस्ट में पुलिस बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट है। और कोई भी अगर इसमें इंडल्ज करेगा, पुलिस उसके ऊपर कोई बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। और मेरे तरफ से ये सभी लोगों से अपील है कि आप लोग बिल्कुल ही ऐसा कोई फेक न्यूज़ या र्यूमर या ऐसे कोई भी कुछ बोलता है तो उस पर विश्वास मत करिए। और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम भी है तो हर एक जगह पे थाना है, आउटपोस्ट है, पीपी है, हम लोग का पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है, गांव बूढ़ा है, और भी लोग हैं। तो जो लीगल एक्शन है आपको लीगल एक्शन करने का उसमें प्रयास करिए। किसी को मारना, किसी का जान ले लेना जस्ट बिकॉज कि आपको उसके ऊपर डाउट हो रहा है, या वो आपके कम्युनिटी का नहीं है, या वो बाहर का है, या कोई वो स्ट्रेंजर है, ये बिल्कुल ही गलत है। और पुलिस इसमें बहुत कठोर कार्रवाई करेगी। सर घटना कितना बजे हुआ था ये घटना लगभग शाम 7:15 साढ़े 7 बजे के आसपास का है। तो बच्चे कहाँ से आए थे उस टाइम में? बात है। हाँ, वो बच्चे इतना रात को, हाँ, वो कहाँ से आया था मतलब? नहीं, देखिए, आप जो इसमें प्रॉब्लम हुई है ना, आप एक कहाँ से, बच्चा तो कहीं भी हो सकता है। अब इसको कोई एक र्यूमर फैलाना या कोई एक स्टोरी, कोई एक चीज़ को एक अलग एंगल में ले जाना, वो सही बात नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि हम लोग जो इंक्वायरी किए हैं वो जो लड़की है जिसके ऊपर ये हुआ है वो यहीं की है, हाफलोंग के ही एक फैमिली की लड़की है जो कि बाहर अभी रहती है। नेपाल में। तो हाँ, नेपाल में रहती है। तो उसके जब उसका फैमिली जान पहचान है, जब उसका सब कोई को मालूम है कि कौन है, तो मेरे हिसाब से ये एंगल में चीज़ को ले जाने का ज़रूरत नहीं है अभी तक के इंक्वायरी में जितना समझ में आया है। ये लोग को मतलब ये गांव वाला का मतलब एलिगेशंस थे, इतना रात को बच्चा को लेके आए, ये बोला है। नहीं, इसमें मेरे जानकारी में अभी तक जितना इंक्वायरी हुआ है उस तरीके का कोई नहीं है, एंगल नहीं है। वो मतलब बच्चे को मतलब प्यार से कुछ मतलब खाना ऐसा ही बात है। तो सर अभी ऐसा मतलब उस पर तो हम लोग FIR रजिस्टर किए हैं। और FIR का अगर आपको चाहिए तो हम डिटेल्स भी दे देंगे। FIR रजिस्टर करके उन लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो इसमें जो सेक्शंस लगा है वो IPC का 143, 153A, 353, 332, 333, 354B, 326, 427 और 307, ये सब इसमें सेक्शन लगा है। तो हाफलोंग PS का ये केस है। और इसका कंप्लेनेंट हम लोगों का पुलिस का TSI लखींद्रो से किया है। और फिर जो आप जो बात बोल रहे हैं, तो हो सकता है किसी पे भी किसी को सस्पिशन हो, किसी को डाउट हो, तो उसमें जो उचित कार्रवाई ये है कि आप थाने को बताइए या जो है उसको बताइए। उसको वहाँ पर असॉल्ट करना और उसको जान से मारने का एक्शन लेना, ये तो किसी भी हालत में जस्टिफाइड नहीं है और इसका कोई मतलब नहीं है। किसी के ऊपर सस्पिशन होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई मॉब एक्शन करके उसको लिंचिंग कर देगा। तो वो एंगल ला करके, या क्या वो सही में कुछ चाइल्ड लिफ्टर है या क्या है, वो एंगल ला करके ये जो घटना है, इसका जो प्रॉब्लम है, इसको कृपया डाइवर्ट नहीं किया जाए।